हम बात भी कर रहे थे कि लोग लाइफ में ना पैसा कमाना चाहते हैं, अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, लाइफ में अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बट जैसे कि आपने कहा था कि वो अपनी लाइफ में जब तक मैनिफेस्ट नहीं कर सकते चीज़ों को जब तक उनकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी, राइट? तो थोड़ा सी आप और ब्रीफ में एक्सप्लेन कर सकते हो लोगों के लिए? तो इंट्यूटिव ईटिंग से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. मेरा इंट्यूटिव ईटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट्स से आपको पनीर सूट कर रहा है और मुझे पनीर नहीं सूट कर रहा. मैंने एक बार खाया, 2 बार खाया. ठीक है. जब भी मैं खाती हूँ माई स्टमक गेट्स अपसेट. ठीक है. आई शुड रियलाइज कि ये खाना मुझे नहीं सूट कर रहा है. आई शुड नॉट गो विद एवरीबडी एल्स जो कह रहे हैं कि अरे पनीर इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, आप 50 ग्राम्स रोज़ खाओ या हर मील में खाओ, यू विल कंप्लीट योर प्रोटीन मार्कर्स. लेकिन अगर किसी को सूट नहीं कर रहा है तो इट विल बिकम एज वी टॉक्ड अप पॉइजन बन जाएगा. क्यों खाना है वो? ठीक है. जब तक गट स्टेबल नहीं है, जब तक गट स्ट्रांग नहीं है, देयर इज़ अ ब्यूटिफुल सेइंग इन संस्कृत कि अगर आपकी अग्नि स्ट्रांग है ना तो आपका बल, आपकी स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग है. ओके. हाँ. यथा अग्नि तथा बल. राइट. जैसी अग्नि है वैसी ही शक्ति होगी आपकी, उतनी स्ट्रेंथ होगी, विच इज़ वेरी रेलिवेंट व्हेन इट कम्स टू द गट स्ट्रेंथ ऑल्सो. ओके. और आपकी गट में 95% सेरोटोनिन विच इज़ द हैप्पी हार्मोन इज़ रिलीज्ड. तो अगर आपकी गट अच्छी है, आपका गट बैलेंस्ड है, तो आपकी इंट्यूशन भी बैलेंस्ड होगी. वाई? बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन दैट यू आर प्रोसेसिंग. जब लोग बोलते हैं इंट्यूशन, व्हाट इज़ इंट्यूशन? इट इज़ बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी कैप्चर थ्रू आवर सेंसेस. राइट. राइट. हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं एंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड थ्रू द फूड एज वेल. राइट. तो अगर जब हम खाना खा रहे हैं और अगर हमारी गट स्टेबल है, मज़ेदार है, एंड एवरी डे उठ के हम फ्रेश अच्छे से हो रहे हैं, हमारे एनर्जी लेवल्स अच्छे हैं, हमारे मूड्स अच्छे हैं, तो हमारी इंट्यूटिव पावर, हमारी सेंसेस की पावर टू गैदर द इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस इट इज़ ऑल्सो ग्रेट. आपके एनर्जी लेवल्स, आपके मूड्स अपलिफ्टेड रहेंगे. आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो. मैनिफेस्टेशन इज़ व्हाट? इट इज़ एनर्जी. एनर्जी मतलब सबसे पहले मन आपका कैसा है. तो जो पहले एक लाइन बोला करते थे कि जैसा अन्न वैसा मन. बिल्कुल. तो जब हम इसकी बात करते हैं जैसा अन्न वैसा मन, हम एक ये भी बोलते हैं कि अगर मन सही है तो तन भी सही होगा. सो इट्स अ विशियस सर्कल. ओके. तो अगर जैसा अन्न वैसा मन, मन स्टेबल हुआ, फिर आप और फोकस कर सकते हो आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे. फिजिकल हेल्थ बेटर है तो आप और फोकस कर सकते हो अपनी मेंटल हेल्थ पे, इमोशनल हेल्थ पे. सो दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड. हम दैट्स व्हाई आई से कि ये साइक्लिक है, दिस इज नॉट लीनियर. लेकिन आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में हमने सब कुछ बहुत लीनियर एनर्जी बना दी है. राइट. इफ़ यू सी मेन विमेन, वी आर वेरी साइक्लिक इन नेचर. एग्जैक्टली. हमको लगता है जैसे हमारे एंसेस्टर्स बोलते थे कि रिदम के साथ चलो, मौसम के साथ चलो. ऋतु. राइट. ऋतुचर्या होती थी पहले, और एक वर्ड होता था ऋतु संधि. जब भी ट्रांजिशन होता था एक सीज़न से दूसरे सीज़न में, पीपल यूज टू टेक अ लिटिल ब्रेक. या फिर जैसे हम नवरात्रे करते हैं, फास्टिंग करते थे, तो गिव योर सिस्टम अ ब्रेक. अब वो आजकल संधि, आजकल पॉज ही नहीं है. एवरीबडी इज़ ऑन द गो. तो आप कैसे अपने गट को इंट्यूटिव बनाएंगे? गट को इंट्यूटिव बनाने के लिए यू हैव टू टेक अ लिटिल पॉज. थोड़ा सा तो रुकना पड़ेगा. ओके. तो हमने ये तो देखा कि हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें गट के लिए ख़राब हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमारे गट के बहुत बड़े दुश्मन हैं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट कि गट के दुश्मन क्या हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है कि वी लाइक टू पॉप इन पिल्स फॉर एवरी स्मॉल प्रॉब्लम. ट्रस्ट मी, इट हैपेंस, यू नो, विद एवरीबडी. थोड़ा सा भी सर दर्द हुआ, डिस्प्रिन खा लो. बॉडी में पेन हो रहा है, कॉम्बिफ्लेम खा लो. बिल्कुल. छींकें आ रही है, सिट्राजिन खा लो. राइट. है ना. तो हर चीज़ के लिए सोल्यूशन तो है, बट उसका असर क्या हो रहा है हमारे पेट पे, आप मानोगे नहीं. इवन द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट दीज डेज, वो भी कई बार खुद बैक सीट ले लेते हैं, बोलते हैं कि यू नो सम ऑफ द गुड वंस, कि इतनी मेडिसिन्स हमारे गट के लिए अच्छी नहीं है. अगर आप देखोगे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स NSAIDs, दे आर नॉट गुड फॉर द गट एट ऑल. वो आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहे हैं, आपके गट की गुड बैक्टीरिया को भी साथ में किल कर रहे हैं. सो दैट इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ पॉपिंग इन मेडिसिन्स जब भी छोटी सी चीज़ होती है. राइट. तो आई थिंक दैट इज़ नंबर 1 थिंग वी शुड स्टॉप एंड रादर पॉज. थोड़ा सा रीज़न फाइंड आउट कर लो ना कि बहुत बड़ा कंसर्न है एक्चुअली ये.
बहुत बड़ा कंसर्न है। मैं एक अपनी टूर पे गया हुआ था, राइडर्स के साथ राइड पे गया हुआ था एंड मेरा पेट अपसेट हुआ गया था। तो इमीडिएटली मैं वन ऑफ माई फ्रेंड सेड कि यार वो नॉर्थफ्लॉक टीजेड है वो खा ले, और अगर वो सूट नहीं करेगी तो O2 खा लेना। दोनों ऑप्शंस तुरंत बता दिए उसने मेरे को। एग्जैक्टली। और जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो जितने उसके फ़ायदे नहीं उससे ज़्यादा उसके बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। बिल्कुल। बिकॉज वो गुड बैक्टीरियाज को भी खराब कर रहा है, उनको भी मार रहा है, बैड बैक्टीरियाज को तो मार ही रहा है, क्योंकि वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। एग्जैक्टली। एंटीबायोटिक मतलब सब खत्म। बिल्कुल। नाम में ही है ना एंटीबायोटिक, उसने किल करना है किसी चीज़ को तो सब किल कर देगा। तो इससे आपकी इम्यूनिटी और ज़्यादा कम नहीं हो जाती होगी? बिल्कुल। तो आपको वही तो कह रही हूँ, आपको इंस्टेंट रिलीफ तो मिल जाता है बट उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको नहीं रियलाइज़ होता। आप मानोगे नहीं, मेरी एक क्लाइंट थी, शी इज़ 38 ईयर्स ओल्ड, पावर वुमन, लॉयर हैं बॉम्बे में, 2 बच्चे हैं, एंड शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उनकी गट में दिक्कत क्या आ रही है। एवरी टाइम ट्रैवल कर रही हैं तब प्रॉब्लम होती है, घर पे होती है मोस्टली ठीक रहती हैं, बट ट्रैवल के टाइम सम और दी अदर इशू इन द गट जर्नी। मेरी कंसल्टेशन कॉल्स ना 30 मिनट्स 45 मिनट्स के बाद 1-1 घंटा भी होती हैं, टू अंडरस्टैंड लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, टू अंडरस्टैंड कि कौन कितना ट्रैवल कर रहा है। ट्रस्ट मी, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है। हाँ। आपने ये जो बोला ना कि घर पे बंदा है तो सही है, ठीक है, और द मोमेंट वो कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा है और उसका पेट खराब होना शुरू हुआ। एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा हो रहा है आज की तारीख में, और ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। मतलब मैं जब जाता हूँ मैं देखता हूँ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। हाँ। तो इसका कोई एक सिंपल सा फिगर मतलब है, कोई सेम कॉज है या सबके अलग अलग कॉजेज होते हैं इसके भी? सी मोस्टली कॉज व्हेन वी आर ऑन द मूव इज़ कि हमारा वात डिसबैलेंस हो जाता है। अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ, हम बचपन में आई थिंक सुना होगा आपने भी, वात पित्त कफ, ठीक है ना, वात बढ़ गया, गैस बढ़ गई है, एयर एलिमेंट बढ़ गया बॉडी के अंदर। तो एयर एलिमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर मूवमेंट। ओके। और सबकी बॉडी में वात पित्त कफ तीनों हैं और बहुत ज़रूरी है। कफ हेल्प्स अस बिल्ड द मसल्स, ठीक है, और पित्त हमारे को एक एनर्जी देता है। हम बोलते हैं ना कि डाइजेस्टिव फायर होनी चाहिए तभी खाना खाओ। इस बारे में भी हम बात करेंगे कि डाइजेस्टिव फायर क्या है। और वात हेल्प्स अस मोबिलाइज, हमें मूवमेंट में हेल्प करता है, हमारे खाने को मूव करता है, हमें भी मोबिलिटी देता है। तो जब ये वात डिस्टर्ब हो जाता है ना, एंड दैट वात दीज डेज इज गेटिंग डिस्टर्ब, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर बन चुकी है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो गया है, ऑटोपायलट पे चल रही है। ऑटोपायलट पे चल रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस वात एग्रीवेशन की वजह से आवर गट इज बिकमिंग वीक एंड कॉम्प्रोमाइज्ड। ऑन टॉप ऑफ इट, रादर दैन, जैसे हम बात कर रहे थे, रादर दैन स्लोइंग डाउन, हम एक मेडिसिन खा ली, इस एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, दूसरी प्रॉब्लम आई, दूसरी मेडिसिन खा ली। तो हम खुद को तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस चीज़ का रीज़न क्या है कि दिस प्रॉब्लम इज़ हैपनिंग। हम एक सुपरफिशियल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हम एक सिर्फ बैंडेड लगा रहे हैं एक चोट पे, रादर दैन फिगरिंग आउट कि उस चोट का कारण क्या है, वो कैसे ठीक होनी चाहिए। राइट। हमने सिर्फ एक सिंपल सोल्यूशन ले लिया। तो जब आप इस बात को थोड़ा सा बैलेंस कर देंगे, जब आप अपने आप को थोड़ा सा पॉज, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा रिलैक्स कर देंगे ना, तो आपकी ये जो गट इश्यूज़ हैं ये भी धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। एंड एज आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस हाई ऑक्टेन वुमन, मतलब सब अचीव करना है, घर पे सब ठीक है, एज सुन एज शी इज़ ऑन द मूव, खाना गड़बड़ हो गया, आपका स्लीप बिगड़ गया, आप ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि किस टाइम पे खाना चाहिए, बिकॉज यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन वर्क एंड यू वांट टू अचीव। अग्रीड। तो you want to achieve, you will achieve everything by 45 at the cost of your health. Not a great thing. होता है ऐसा कई बार, मेरे साथ भी होता है और मेरे को मालूम है कि गलत है, और तो भी कई बार होता है कि मैं ट्रैवल पे हूँ, मुझे मालूम है, मुझे जो मेरे पैटर्न है कि मुझे 11-12 बजे तक खाना खा लेना है, बट इट हैपन्स कि काम के कारण पूरा दिन हो जाता है, ना मैंने ब्रेकफास्ट किया, ना मैंने लंच किया, और कुछ नहीं खाया पिया, और चल रहा है बस काम पे काम चल रहा है। इट हैपेंस। ऑटोपायलट।